गीतांजलि ने प्लान तो अच्छा बनाया था। वो अरमान को बिन बताए अबीरा के घर पहुंच जाती है ताकि मायरा जब गीतांजलि को देखेगी तो वो उसके साथ माउंट आबू जाने की जिद करेगी। प्लान भी वैसे ही एग्जीक्यूट होता है। मायरा जब गीतांजलि को देखती है तो उसके साथ जाने की जिद करती है और अबीरा जो अपनी बच्ची को रोता हुआ नहीं देख सकती है, वो मायरा को गीतांजलि के साथ भेज देती है। लेकिन ऐन वक्त पर आके अरमान पूरा गेम पलट देता है। अरमान गीतांजलि को सीधे सीधे कह देता है कि मायरा हमेशा के लिए अबीरा के साथ रहेगी। अरमान गीतांजलि को ये भी कहता है कि अगर उसने मायरा को ये बात नहीं समझाई, इसका मतलब गीतांजलि सेल्फिश है। उसे मायरा की खुशियों की चिंता नहीं है और उसे सिर्फ अपनी चिंता है। इसके लिए वो मायरा को अपनी सगी माँ से अलग करती है। अरमान के इस कहने पे गीतांजलि के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बचता और फाइनली वो मायरा को कन्विंस करती है कि कैसे उसे अबीरा को एक और मौका देना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली ये सीन क्या है, चलिए देखते हैं। बस 5 मिनट्स में कर दूंगी बेटा। तो देखा दादू भी अपनी मायरों को देख के बहुत खुश हो। आज पापा किसको? ऑटो। I missed you, my पापा। दीदी मुझे वीडियो देखने से आई पापा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मायरा को वहाँ गए टाइम भी कितना हुआ था गीतांजलि? तुमने अबीरा को उसकी बेटी के साथ रिश्ता बनाने का मौका ही नहीं दिया। मैं मायरा का बाप हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि अबीरा को मायरा के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दो। तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। अबीरा का दिल दुखाकर मैं आज तक पछता रहा। तो तुम भी सेम गलती कर रही हो। मैं इसे उदयपुर से वापस नहीं लेकर आना चाहिए था। पर मुझे वापस आना था पापा। ये वहाँ एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। शुरू आपको चॉकलेट मिल्क शेक अच्छा लगता है और धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगा। लेकिन अरमान, आप मायरा को अब जो करने के लिए कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। आई नो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपनी गलती भी बहुत बड़ी की। सिर्फ मेरी वजह से आपको आपकी मम्मा का लव नहीं मिला। इसलिए अपने चाहता उनसे सारा लव लो, उन्हें खूब लव कर। वो बेस्ट है मायरी, बेस्ट है मायरी। ओके पर वो गीतू तो नहीं है। ओके पर वो गीतू तो नहीं है ना। मैं उन्हें अपनी मम्मा कैसे मारूं? बात है, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में रेस में पार्ट लेती हो तो क्या एक साथ एक जायंट स्टेप लेकर रेस जीत जाती है? तो मैं एक बार में वो स्टेप लेती हूँ। देखो आप उदयपुर में अकेले अबीरा के पास है, मेरे और गीतू के बच्चे। उसने हाथ का खाना खिलाया, उसने आपके बाल बनाए, है ना? आपको आपकी स्टोरी सुनाई। आप उनके साथ कुछ दिन रहने की कोशिश तो करो। आप ही ने उसे क्यूट आंटी का नाम दिया था क्योंकि वो आपको बहुत अच्छी लगी थी। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अबीरा को गीतांजलि की जगह दें। जस्ट थिंक कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप उनके साथ रहो, उनके साथ चिल करो, आपको अच्छा लगने लगेगा। आपसे बाहर जाके मुझे कहीं भी अच्छा नहीं लगेगा। दिल्ली फैमिली का एक रूल है ना, फॉरएवर टुगेदर। फैमिली का रूल थोड़ी तोड़ रहा हूँ। इनफैक्ट हमारी फैमिली तो और बड़ी होगी। अबीरा के साथ साथ दादी, परदादी, बुआ, मामा सब लोग आपके साथ होंगे। सब नहीं चाहिए, पापा और गीतू चाहिए। पापा को बोलो। अरमान प्लीज मायरा को उदयपुर मत भेजिए। मायरा को उदयपुर तो जाना ही होगा, पर ये बात मायरा को तुम खुद समझाओ। जब नहीं होगा तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा प्यार मायरा के लिए सेल्फिश है। तुम सिर्फ अपनी फीलिंग्स की चिंता कर रही हो। गीतांजलि, यशोदा मैया, देवकी मैया और कान्हा जी के बीच में नहीं रहती। अब फिर से पापा को साइड में वाली हो। आप यही हो मिस्टर हार्ट। अरे जब पहली बार आपको गोद में लिया था ना, मुझे ऐसा लगा था जैसे मैंने अपनी जिंदगी की पसंद के खोए हुए हार्ट को
तो आपको लगता है कि मैं अपना इतना बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट फिर से खो गई।